दूसरा, मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट और एमपी टेट का रिजल्ट। आज सुनवाई चल रही थी हाई कोर्ट में AG3 की। आज सुनवाई हो चुकी। सुन लो, अभी खबर सुन लो। आज जो हम लोग केस लड़ रहे थे, मेरे साथ साथ जो है अन्य बहुत सारी पिटिशनर्स जो केस लड़ रहे थे, आज जो पैरवी हुई है, पूरी सुनवाई हो चुकी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के AG3 के रिजल्ट में पूरी सुनवाई हो चुकी है। अब बस ऑर्डर सुनाना बाकी है, उसके उन्होंने रिजर्व कर लिया है। कौन से दिन को ऑर्डर दे देंगे? जिस दिन ऑर्डर दे देंगे, जैसे ही रिजल्ट रिवाइज हुआ हाई कोर्ट AG3 का, उसके ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको मिलेगा रिजल्ट। किसका? MP पुलिस का रिजर्वाइड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपने सुना ना जस्टिस साहब को क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर वुमेन रिजर्वेशन, उन्होंने साहब तो सुना कि नहीं सुनते, यूट्यूब पे देखते नहीं देखते, उन्होंने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की हम बात को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर किसी भर्ती में 100 भर्ती हैं, 100 भर्ती में अगर 33% महिलाएं हो जाती हैं तो उन्हें अलग से जेल से निकल सकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये मैं मानता हूं, अभी मानते हैं, बोले ठीक। लेकिन अगर 33% नहीं होती हैं तब, तो 33% कहां से लाओगे? तो लाओ ना 33%। वो 33% लाओगे, आप उनको भरो। और आप सबको पता है कि मात्र 3500 महिलाएं ही मुश्किल से क्वालिफाई हुए हैं, जबकि होना चाहिए था लगभग 9 से 10 हजार महिलाएं। बात को समझ में आ रहा है? इसलिए MP पुलिस का रिजल्ट और MP टेट का रिजल्ट, दोनों ही रिजल्ट अटके हैं मात्र 2 हियरिंग पर। एक जांच आज जो हियरिंग हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है। मैं आपको अपना पिटीशन नंबर दे रहा हूं, जिसका मैं वकील खुद हूं। 11015, क्या लिखना? 11015 पिटीशन, रिट पिटीशन, WP नंबर है 11015 ईयर 2022। डाल के MP हाई कोर्ट की स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, उसमें साफ तौर पर लिखा आ रहा है हर्ड एंड रिजर्व। हर्ड मतलब पूरा सुन लिया जा चुका है, पूरी सुनवाई हो चुकी है उसकी, और रिजर्व रखा गया है ऑर्डर के लिए, मतलब बस अब ऑर्डर देना है। 11015 AG3 का जो हम लोग केस लड़ रहे हैं, मैं खुद उस पर हूं, और मेरे साथ दीपचंद बागरी सर है और हमारे RV तिवारी सर, माननीय मेरे सीनियर एडवोकेट। हम 3 जो है इसमें लड़े। अन्य भी पिटिशनर हैं, और भी जैसे रमेश्वर ठाकुर सर हैं और अन्य एडवोकेट्स भी हैं। तो सभी की पिटिशंस को क्या कर दिया गया है, सभी एडवोकेट्स को एक साथ सुनवाई चल रही है। और ऐसा ही मुद्दा चल रहा है किसके लिए? MP पुलिस के लिए चलेगा। ठीक है, ये दिमाग। सर, एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी, एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी का साफ तौर पर फिर से मैं कह रहा हूं, प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री जी हैं, उनको हमने मिलने के लिए, खैर उनको एप्लीकेशन दे आए हैं, वो भी किस दिन फोन करेंगे मुलाकात करने के लिए। जैसे आज व्यापम ने मुलाकात करने के बोला, तो शायद वो भी फोन करने वाले हैं। तो अब भैया हाथ जोड़ने का वक्त गया मेरे भाई। अब जो हाथ गया, बेरोजगार तिरंगा यात्रा 5 तारीख को जबलपुर में और इंदौर में बेरोजगार तिरंगा यात्रा निकल रही है। अब ये देख लेना, विद परमिशन से निकल रही कि विदाउट परमिशन। मुझे मेरा उड़ते उड़ते मेरे पास एक खबर आई है, ये खबर आई है कि 5 तारीख को जबलपुर में और इंदौर में, मैंने फेसबुक पेज पर पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा था कि 5 तारीख को। तो एक बार कंफर्म कर लेना कि वो विद परमिशन निकल रही है कि विदाउट परमिशन निकल रही है। मैं आपको बार बार सलाह देता हूं, परमिशन लो, परमिशन मिलती है भाई। परमिशन के लिए आपको बस, अगर जबलपुर में है तो जबलपुर में आपको DM ऑफिस जाना है, SDM ऑफिस जाना है, उससे परमिशन मिल जाती है। यहां भोपाल में करना चाहते हैं कार्यक्रम तो ACP DCP ऑफिस मिल जाती है परमिशन, वो भी परमिशन आपको देते हैं। और परमिशन है, और अगर किसी भाई के पास जानकारी है तो कमेंट कर देना। बहुत बढ़िया, तिरंगा बेरोजगार यात्रा करो, क्योंकि ये तिरंगा लगवा रहे हर जगह, हर व्यक्ति के साथ तिरंगा होना चाहिए, और सीधे दफ्तियां टांग लो। MP टेट फर्जीवाड़ा से निजात दिलाओ, MP पुलिस भर्ती से फर्जीवाड़ा से निजात दिलाओ। ठीक है, रोजगार दो, रोजगार सिर्फ भाषणों में नहीं, रोजगार दो। हाँ, कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर जबलपुर में परमिशन है, तो बहुत बढ़िया, फिर जबलपुर के सारे साथी लोग बिल्कुल लग जाइए। मैं तो खुद, आपको पता है कि 16 तारीख से जंतर मंतर में पूरे देशव्यापी आंदोलन में खुद जा रहा हूं। 16 तारीख को मैं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं, अपने बेरोजगार संघ का, मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। और ये शेर वहां भी दहाड़ेगा जाकर के, जंतर मंतर में भी, क्योंकि मुझे पता है जब भी लड़ाई की बात आएगी, जब भी बात आएगी बेरोजगारी के मुद्दे की बात आएगी, मैं तो चाहे जंतर मंतर बुलाओ, चाहे अंतर मंतर बुलाओ, मैं आऊंगा, मतलब आऊंगा। 16 तारीख से मैं पहुंच रहा हूं, 16 तारीख को मैं बिल्कुल करेक्ट सुबह पहुंच जाऊंगा जंतर मंतर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम
इस युवा के लिए, इस प्रदेश के लिए, जिस माटी पे मैं जन्म लिया हूं, उस माटी के लिए कुछ बोल तो सकूं, सुकून मिलता है मुझे। कम से कम ये तो नहीं होता, अंदर मेरा दिल तो नहीं कचोटता कि भरी जवानी में तू डर गया सरकार से। मैं सरकार भक्त नहीं हूं, मैं राष्ट्र भक्त हूं, राजभक्त नहीं हूं मैं। गलत करेगा तो गलत करेगा तो विरोध करेंगे, ठीक है। तो इसलिए दिमाग पे रखने का, बहुत अच्छे दिमाग रखेंगे। कुछ लोग पता क्या कह देते हैं, कुछ लोगों की मिर्ची लग जाती है, अरे सर अपने आप को जो है तो बड़ी बड़ाई करते हैं। क्यों ना करें बड़ाई अपने सर, अपने आप की है, क्यों ना करें अपनी बड़ाई। तुम्हें तो बुराई करने में बुरा लगेगा, तुम्हारे धुआं निकलने लगता है पता नहीं कहां कहां से। सर अगर अच्छा करें तो तकलीफ है, बुरा तो मैं करता नहीं। तुम बस घर में बैठ करके, चूड़ी भी तो नहीं कह सकता, क्योंकि चूड़ी पहनने वाली औरतें बड़ी मतलब वो होती हैं, तुमसे भी गए गुजरे हो, क्यों भाई। इतने सारे लोग हैं। आज आप देख रहे हो, आप लोग मध्य प्रदेश में आज से शुरू हो जाएगा प्रचार, रक्षाबंधन का डिस्काउंट ऑफर। आज ही लीजिए, ज्वाइन करिए रक्षाबंधन का डिस्काउंट ऑफर। ये जितने रक्षाबंधन का डिस्काउंट ऑफर देने वाले हैं, अगर चाहें सारे शिक्षक मिल करके, मैं नहीं कह रहा कि चलो इकट्ठा मिलके करो, पर थोड़ा थोड़ा करते रहो, कुछ बदलाव आ सकता। लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश के छात्रों को चाहिए रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर। अरे ससुरा रक्षाबंधन ऑफर काहे को पढ़ाओगे तुम ऑफर? लड़ना है नहीं, एकजुट करना है नहीं, भर्तियों की रेल मरी पड़ी हुई है और ये हालत आ गई है, मतलब मध्य प्रदेश के छात्र को कुत्ता बना दिया सरकार ने। कुत्ता जानते हैं, कितना भी लात मार लो, जैसे 2 ठो रोटी दोगे ना, पूछ लाता पहुंच जाएगा कुत्ता ना। ये हालत बना है, मतलब युवाओं के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारा छात्र है एमपी का जो चाहता है, ठीक है मालिक, भले ही गड़बड़ घोटाला हुआ है, एमपी टेट का रिजल्ट दिला दो मालिक, बस रिजल्ट दिला दो बस। मतलब ये नहीं सोच सकता, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है कि गलत है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और जिस एमपी टेट के रिजल्ट की बात करो, आज तक यही नहीं पता चला कि कितने पदों पे भर्ती होगी, कितने पदों पे भर्ती होगी। मैं वो कह रहा हूं आप लोगों के कि प्लीज प्लीज कम से कम सरकार से पूछो तो सही कि एमपी टेट पे तुम कितने पदों पे भर्ती करने वाले हो, कितना ओंग गए हो, खा के हग दिए हो पूरा। पिछले 5 से 7 साल से कितना पैसा खाए हो, एक एक विधायक कितना पैसा खाया, एक एक डिपार्टमेंट को कितने करोड़ों रुपए खाए गए, और भर्ती के नाम पर चूरण थमा दिए। पिछले 2019, 20, 21, 22 4 साल की भर्ती मात्र 10,600 पदों भर्ती निकली है, जिसमें से 6,000 पदों की भर्ती अभी भी क्या है, वही पुलिस वाली जो कि क्या है, बीच में अटकी हुई है। लेकिन नहीं समझना आपको, मतलब इतनी हालत हमारी खराब की है सरकार ने, इतनी खराब कर दी है सरकार ने कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। अरे बस दे दो किसी प्रकार से, बस मालिक दे दो। दिनेश सिंह चौहान अगर आवाज उठाएगा तो कुछ लोग ये भी दिक्कत आ जाएगी, अरे सर आप रिजल्ट रुकवा रहे हैं। मतलब मैं तुम्हारे घर के सामने देख रहा हूं चोरी हो रही है, और मैं अगर बोलूं कि वो चोरी कर रहा है तो भी तुम्हें तकलीफ है, तुम्हारे घर की चोरी का तो भी तुम्हें तकलीफ है। ये तो हालत होगी तुम्हारी, तो हालत होगी तुम्हारी। कितना मैं आपको बता रहा कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि मतलब सोचो किस स्तर के इन लोगों ने गलती की है, किस स्तर तक के लोगों ने गलती की है। बड़ा बड़ा मंत्री फंसेगा इसमें, लेकिन नहीं, हमें तो क्या है, बस किसी प्रकार से बस हमारा जीवन चलना चाहिए। स्वागत है, फिर करो जितना करना है। मध्य प्रदेश में बैठे हैं बाकी लोग, कोई रक्षाबंधन ऑफर देगा, कोई 15 अगस्त ऑफर देगा, लोग खरीदो ऑफर, पढ़ाओ, तुम भी वो भी पढ़ाएं, हम भी पढ़ाएं, पढ़ाओ। कितनी बार समझाया कि जितनी भर्तियां आती हैं, 102 विभाग हैं मध्य प्रदेश में, 102 विभाग, 10-10 साल से 10-10 साल हो गया उनका, समिति नहीं बैठी है। रोस्टर समिति का मतलब जानते हो, रोस्टर समिति वो समिति होती है जो नियम में लिखा हुआ है कि हर साल बैठेगी और बताएगी कि हमारे विभाग में इतने पद खाली हैं,
और पूरा लिस्ट जारी करेगी, सरकार को देगी। 10 साल से एक बैठक नहीं हुई है, तो क्या हम ये मान लें कि सरकार की मिली भगत है? सर दो भाई बीच में, अरे एनर्जी डिपार्टमेंट का मैं तो बोल रहा था एक हफ्ते में एनर्जी डिपार्टमेंट नोटिस निकाल दे, लेकिन तुम इतने इतने ज्यादा वो हो, इतने ज्यादा मैं समझ नहीं आता कि इतनी ज्यादा अपंगता कहां से आ गई तुम्हारे अंदर। आप जाकर के एक शब्द नहीं बोल सकते प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से, उनके घर जाकर के नहीं बोल सकते, सवाल नहीं कर सकते कि 1000 पदों भर्ती कहां गई हमारी। मैं देखता हूं ना, जब आते हैं ना 5 इंजीनियर चले आते हैं, तो मुझे सब सच लगता है कि लोगों ने जो अफवाह फैला रखी है कि लोग बीई करने नहीं जाते, लोग पूरे 4 साल से ताश दारू खेलते हैं, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो अपने अधिकार के प्रति लड़ते। आज संविदा में काम करने को तैयार है, और संविदा वाले सब इंजीनियर को पेमेंट ही नहीं मिल रही, हो बेचारे हड़ताल पर है। क्योंकि जो पढ़ेगा वो तो बोलेगा, जो पढ़ेगा वो तो तय है सवाल करेगा। इसका मतलब यह कि 4 साल आपने ताश दारू बर्बाद कर दिए। अब मेरी बात बुरी लग जाएगी तुम्हें। सबको पता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो तुम्हारे मंत्री हैं, जो तुम्हारे विभाग के प्रभारी हैं, तुम उनसे सवाल कर सकते हो, पर डरते हो तुम। अरे क्या है, दाना है कि खा जाएंगे? मैं भी तो जाता हूं, उसी व्यापार ऑफिस गया जिस व्यापार ऑफिस के चेयरमैन से मेरा कितना झगड़ा हो गया था, फिर भी गया ना उसी दिलेरी के साथ। खा गया मुझे, कोई जिंदा खड़ा हूं मैं, बैठा हूं यहां पर, नहीं खाया ना। अपने अंदर के डर को खत्म करो पहले आप, तब तो सवाल करोगे आप लोग। कितना समझा के थक गया। इतना इंजीनियर है ससुरा, इतना इंजीनियर है कि भारत में इतना इंजीनियर एक साल में जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। लेकिन नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि वो 5 लोग कौन जा रहे हैं, और शाम के जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना है। इससे बर्बाद हो रहा है प्रदेश, बहुत बर्बादी के कगार पर जा रहा है। और उसके लिए जितना नेता जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम चुप हैं, हम कुछ नहीं बोलते। सर त्रिदेव बैच, अरे रिक्रे त्रिदेव बैच चल जाएगा। त्रिदेव बैच हमारे अंदर क्वालिटी चला लेंगे। त्रिदेव बैच मैं अभी बैच का प्रचार करने बिल्कुल नहीं बैठा हूं, तो त्रिदेव बैच की बात छोड़ दो, बाद में ले लेना। नहीं पसंद आए तो जाके रक्षाबंधन ऑफर खरीद लो जाके, पर अभी मेरा मूड नहीं है कि मैं बैच का प्रचार करूं। इसे छोड़ दो, बैच को चल जाएगा। बैच दम है इतना, चला लेंगे बैच को। तुम नौकरी की तैयारी करो, नौकरी कर करके छोड़ चुके हैं, जिन नौकरी तुम पीछे भाग रहे हो। इसमें ना तो मुझे किसी किताब का प्रचार करना, तो मैं अभी मेरा मूड जो है इस बारे में है कि हम इतने छात्र, 8 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी कुत्ता बना दी है सरकार ने हमें। और हम जो बस किसी प्रकार से बस जीवन को अपने बस ये सोच रहे हैं कि बस किसी प्रकार से एक रोटी फेंके। 200 साला इतना लाख आबादी में वो अगर मुश्किल से कितने पद देते हैं पुलिस के? 4000 पद देते हैं। बम्पर भर्ती, भारत में बम्पर भर्ती, ठूस लो, सब बन जाओगे पुलिस कांस्टेबल, हो डालो। अरे बड़ी समस्या है इस चीज की।